हेलो फ्रेंड, फिर से एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो फ्रेंड देखिए, हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे थे और मेंसुरेशन में हम आपको बताए थे घन के बारे में। बोले थे कि घन से जितना भी क्वेश्चन बनेगा उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आज आ गए हैं। देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और देखिए, सबसे पहले आप क्या करिएगा ना कि इसके पहले वाला वीडियो को देखिए। ये वीडियो अभी नहीं देखिए, इसके पहले वाला कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखिए। उसमें हम आपको फार्मूला भी बताए थे, कुछ और भी कॉन्सेप्ट जितना था ना से हम आपको बता दिए थे। पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ही वीडियो को देखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक ना। तो देखिए, हम दो को क्वेश्चन करवा दिए थे, अब हम आपको तीसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। तो देखिए, किसी घन का क्षेत्रफल किसी घन का क्षेत्रफल 864 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी कि मान लेते कि कोई घन है, कोई घन का कितना क्षेत्रफल देवल है। क्षेत्रफल जो है ना उसमें दिया हुआ है आपका 864 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो घन का आयतन निकालें। निकालें। देखिए, अब ये क्वेश्चन कुछ घुमा के दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या है, आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है लेकिन आयतन पूछ दिया है। तो देखिए, घन का आयतन कैसे निकलेगा। तो घन का आयतन के फॉर्मूला होता है भुजा के क्यू। तो भुजा यहाँ दिया हुआ नहीं है। भुजा कहाँ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो देखिए, भुजा अगर नहीं दिया हुआ रहता है तो क्या करते हैं कि हम भुजा को सबसे पहले निकालते हैं। तो कैसे निकलेगा, तो देखिए, भुजा को निकालने के लिए क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल की सहायता से हम भुजा निकाल लेंगे और भुजा निकालने के बाद घन का आयतन भी निकाल लेंगे। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं। तो देखिए, इसको बनाने का एकदम सबसे आसान तरीका है। बनेगा कैसे, तो सबसे पहले क्या बना देंगे, घन बना लेंगे। क्या बना लेंगे, घन। तो इस प्रकार से हम घन को बना देते हैं, ठीक ना। ये क्या है, घन है। इस प्रकार से घन को हम बना देते हैं। अगर ये घन को बना देते, देखिए इसमें दिया है। तो दिया है क्या, दिया है। तो दिया जो है ना, दिया हुआ है, यानी कि दिया हुआ है कितना, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल किसका दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल दिया हुआ घन का। तो घन का क्षेत्रफल तो क्या होता है इसका, तो 800 क्या होगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या तो मीटर स्क्वायर में होता है। अब देखिए, देखा जाए तो इसमें कह रहा है कि घन का आयतन निकालना है। तो पहले तो घन का भुजा हमको पता होना चाहिए। तो देखिए, तो क्या करेंगे ना, तो प्रश्न से करेंगे। तो प्रश्न से तो देखिए, प्रश्न से क्या कहता है, तो घन का क्षेत्रफल। प्रश्न से घन का क्षेत्रफल। तो प्रश्न से घन का क्षेत्रफल, तो घन का क्षेत्रफल दिया हुआ है। देखिए, दिया हुआ है कितना, 864। तो 864 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो देखिए, ये तो दिया हुआ है। अच्छा, फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, तो हमारे पास फार्मूला जानते हैं घन का आयतन क्या है, 6 गुना भुजा स्क्वायर। 6 गुना भुजा के स्क्वायर है। तो देखिए, 6 गुना भुजा स्क्वायर बराबर 864 के बराबर हो जाएगा कि ना। तो देखिए, हम चाहते कि भुजा निकल जाए। भुजा निकल जाएगा तो आयतन हमको निकालना आसान हो जाएगा। तो अगर आयतन निकालना, तो 6 जो है ना, ये गुना में है, तो इसको पहले भागा में कर देते हैं। तो अब देखिए, तो इधर बचेगा क्या, तो बचेगा जानते हैं आपको, भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर बराबर क्या होगा, 864 और बटा क्या होगा, 6। अगर 6 से इसको काटिएगा तो देखिए कट जाएगा, कट जाएगा। तो इसको 6 एकम 6, 6 एकम 6, फिर बचेगा 2, 6 चौका 24, फिर 2, यानी कि 6 चौका, यानी 12 से ही कट जाएगा। तो 12 से कट जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि भुजा कितना आ गया, तो भुजा के स्क्वायर जो आया ना से 144 आ गया। कितना आ गया, 144। हम चाहते कि भुजा निकल जाए। तो अब देखिए, भुजा स्क्वायर बराबर है, तो हम चाहते कि भुजा निकल जाए। तो भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाला स्क्वायर हटाएंगे ना, तो इधर रूट बन जाता है। क्या बनता है, रूट। इसको स्क्वायर हटाने के बाद रूट, तो ये 144 हो जाएगा। अब 144 के जानते हैं क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। तो तोड़ेंगे तो जब तक 12 गुना टूट जाएगा। 12 के स्क्वायर होता है 144, तो 12 में टूट जाएगा। तो 12 में टूट जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि पेयर जब 2 के बनता है तो एक के बाहर निकाल देते हैं रूट में। तो अब 12 में से बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसीलिए इसका जो आएगा ना, अब देखिए, तो अब जो हमारा भुजा का मान आ गया, तो भुजा का मान कितना आ गया, तो अब जो भुजा हुआ ना वो हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर। तो यही आपको क्या रखना, ध्यान रखना है। तब भुजा तो निकल गया, लेकिन हमारा निकालना है क्या, घन का आयतन। तो देखिए, आयतन तो फिर आसानी से निकल जाएगा। जब भुजा निकल गया तो आयतन के निकालना आसान है। तो देखिए, प्रश्न से आपको दिया हुआ है कि घन का क्षेत्रफल क्या है, दिया हुआ है। तो घन का क्षेत्रफल लिख दिए। अब हम लोग जानते हैं कि घन का क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, क्योंकि इसमें भुजा शामिल है।
तो अब भुजा को निकालने के लिए 6 को हम भागा में भेज दिए, तो ये पूरा कट गया 144 से, और 144 से कट गया तो भुजा स्क्वायर बराबर 144 आ गया। हम चाहते हैं कि भुजा का मान निकालना है, तो भुजा का मान निकालने के लिए जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो लेफ्ट साइड स्क्वायर हटाते हैं तो रूट हो जाता है, तो इसको हम रूट कर दिए। तो रूट कर देंगे तो रूट में देखें कि 144 है, तो 144 के पेयर बन जाएगा 12 गुना 12, तो 12 दूगो में एगो बाहर निकल जाता है, तो 12 को बाहर निकाल दिए तो 12 आ गया। इसका मतलब भुजा का मान कितना हो गया, 12 हो गया। तो अब देखिए, अब अगर भुजा निकल गया ना तो फिर काम हमारा क्या हो गया, आसान हो गया। तो देखिए घन का आयतन क्या होगा, तो घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन, तो देखिए घन का आयतन क्या होगा, तो घन का आयतन होता है भुजा के क्यू, यानी कि भुजा के क्यू मतलब कितना, भुजा को 3 बारी गुना करना है। तो भुजा कितना आ गया, 12 आ गया, तो सबसे पहले 12 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 12, यानी कि भुजा 12 आ गया तो 12। अब 12 के क्या है, क्यू है, क्यू मतलब पावर 3, यानी कि 12 को 3 बार गुना कर दीजिए, 12 गुना 12 गुना 12, तो 12 को क्यू करेगा ना, 12 के गुना करेगा तो 12 12 44 से, और फिर अगर 12 से कर दीजिएगा तो कितना होगा, 1728 हो जाएगा। 12 के क्यू हमको याद है 1728 है, आप लोग इसको गुना करिएगा ना तो इतना ही आएगा, 1700 क्या आएगा, 28 सेंटीमीटर क्यू आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन आपको बन गया, तो यानी कि क्षेत्रफल दिया था, आयतन निकाल दिए। तो इसको आप स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए दोस्त। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और बिल्कुल आपको समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत ना होगा। देखिए अगर आपको फार्मूला याद है, इसके पहले वाला वीडियो देख चुके हैं तो ये सब कोई दिक्कत ना है, फार्मूला हम सब आपको बता दिए हैं, उसके बाद आपको बता रहे हैं क्वेश्चन, तो इसमें आपको समझ में आएगा। अब क्या करते हैं, अब एक क्वेश्चन हम आपको और देते हैं, ठीक ना, उसमें आपको बनाना है खुद से। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए यही क्वेश्चन रहेगा, बस डाटा चेंज कर देते हैं, और उसमें आपको सबसे पहले क्या करिएगा ना, वीडियो को रोक दीजिएगा, और वीडियो को रोकने के बाद अब फिर से उसको खुद से बनाने का प्रयास करिएगा, खुद से बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए एक काम करते हैं, यहाँ हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, और यहाँ चेंज करने के बाद क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं क्षेत्रफल इसका जो है ना, तो मान के चले 2400 सेंटीमीटर, 2400 सेंटीमीटर क्या है, स्क्वायर है। अगर 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि घन का आयतन निकालना है। तो देखिए अब क्वेश्चन हमारा क्या होगा, किसी घन का क्षेत्रफल 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन का आयतन निकालें, यानी कि इसका घन का आयतन क्या होगा। तो घन का आयतन निकालने के लिए हमारे पास भुजा होना चाहिए, तो क्या इसमें भुजा दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो भुजा अगर नहीं दिया हुआ है तो भुजा निकालेंगे ना पहले, तो भुजा निकालेंगे तो क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है। देखिए तो एक सबसे पहले क्या करेंगे, घन बना लेंगे। तो देखिए घन, घन बना लेंगे, घन बना लेंगे क्योंकि घाने के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए घन, तो दिया हुआ क्या है, क्षेत्रफल ना, तो देखिए दिया है, दिया है, तो दिया है क्या, घन का। तो देखिए घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल, तो देखिए जो घन का क्षेत्रफल दिया हुआ है वो कितना है, तो करा 2400 सेंटीमीटर है, कितना है 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये घन का क्षेत्रफल दिया हुआ है। अच्छा घन का क्षेत्रफल दिया हुआ तो हम लोग निकालेंगे क्या, हमको भुजा चाहिए। तब भुजा के लिए क्या करते हैं कि भुजा निकालने के लिए हम आपको बताए थे कि तो प्रश्न से कर देना है, तो प्रश्न से, तो प्रश्न से, यानी कि प्रश्न मतलब प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न से कहने का मतलब है कि प्रश्न के अनुसार, तो प्रश्न के अनुसार क्या है, घन का क्षेत्रफल दिया हुआ है, घन का क्षेत्रफल, तो घन का क्षेत्रफल कितना है, तो देखिए घन का क्षेत्रफल दिया हुआ है 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखा जाए तो घन का क्षेत्रफल होता क्या है, तो हमारे हिसाब से फार्मूला हम आपको बताए थे घन के कि 6 गुना भुजा के स्क्वायर बताए थे, यही ना बताए थे। इसके बराबर कितना है, 2400 है, और 2400 क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अब देखा जाए कि हमको चाहिए तो सिर्फ भुजा, तो भुजा चाहिए तो 6 गुना में है तो इधर भागा में भेज देंगे, यानी कि भाग कर देंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे, भुजा, तो भुजा बराबर क्या होगा, ये भुजा स्क्वायर है बराबर 2400 और बट्टा 6, तो ये कट जाएगा, 6 चौका 24, यानी कि 400 से कट जाएगा। तो 400 से कट जाएगा तो भुजा के स्क्वायर अब कितना आ गया, तो जब भुजा के स्क्वायर आया ना वो आ गया, जानते हैं कितना, अब 400 हो गया, यानी कि जो भुजा के स्क्वायर अब 400 हो गया, अब 2400 नहीं है 400 है। तो हम चाहते हैं कि भुजा निकल जाए, तो ये भुजा स्क्वायर बराबर 400 है ना, तो ये अगर स्क्वायर हट जाता है तो इधर रूट आ जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये कॉन्सेप्ट है दोस्त, क्या है कॉन्सेप्ट है कि अगर भुजा स्क्वायर है, अगर स्क्वायर को आप हटाना चाहते हैं तो सामने वाला जो उस साइड रहेगा ना वो रूट में आ जाएगा। तो देखिए इसको अगर करेंगे
तो अगर भुजा के हम करेंगे तो भुजा बराबर क्या होना चाहिए, तो भुजा कर देंगे। अब स्क्वायर हटा दिए तो ये हो जाएगा जानते हैं रूट में, और कितना हो जाएगा 400 रूट हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि 400 को तोड़ा जा सकता है, तो 400 को तोड़ेंगे ना तो 20 गुना 20 तोड़ देंगे, क्योंकि जब भी देखिए रूट के अंदर जब भी होना चाहिए पेयर बनाने का कोशिश करिएगा कि 2 गो पेयर बनेगा ना तो एक बाहर निकल जाएगा। तो इसको आप क्या करिएगा कि 20 गुना 20 हो जाएगा, 20 गुना 20 हो जाएगा। अब 20 में 2 गो में है तो 2 गो में एगो बाहर निकल जाता है, तो बाहर कितना आ जाएगा हमारे पास, तब 20 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि भुजा बराबर कितना आ गया, तो अब जब भुजा बराबर है ना, यानी भुजा जो आ गया, भुजा आ गया 20 सेंटीमीटर। कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। अच्छा भुजा 20 सेंटीमीटर आ गया, तो हमको तो निकालना आयतन। तो आयतन के क्या होता है फार्मूला, भुजा के क्यों। तो जब अब भुजा निकल गया तो फिर आयतन पूछ देगा, चाहे तो विकर्ण कुछ भी पूछ सकता है, तो उसको हम आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए दोस्त अब इसको हम बताते हैं आयतन, कि आयतन इसका कैसे निकलेगा। तो देखिए घन का आयतन, घन का आयतन, तो घन का आयतन के हम फार्मूला आपको बता चुके हैं कि क्या होता है, भुजा के क्यू होता है, यानी भुजा क्यू। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू होता है। अब देखिए भुजा है कितना, तो भुजा करा के 20 सेंटीमीटर हम निकाल के लाए हैं, तो यानी भुजा निकाले के 20 से, तो 20 से ना होगा, तो भुजा 20 है, तो हम क्या कर देंगे 20 कर देंगे। क्या कर देंगे 20। अच्छा 20 के अब करिए जानते हैं क्यू, यानी कि 20 के क्यू मतलब क्या कि 20 को कितना बार गुना, 3 बार गुना, तब 20 गुना 20 गुना 20 करिएगा। अब इसको गुना कर दीजिए, तो गुना करने का सबसे आसान तरीका कि पहले 2 को गुना कर दीजिए, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 और 0 गिन के लिख दीजिए, तो 1 2 3, 3 गो 0 है, तो ये 3 0 आप यहाँ लिख दीजिए। ये क्या होगा सेंटीमीटर क्यू होगा। आयतन हमेशा घन मीटर में या घन सेंटीमीटर में रहता है, यानी क्यू में रहता है। तो 8000 हो गया, देखिए 800 ना 8000 है, 8000 सेंटीमीटर क्या हो गया क्यू हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर इतना आ गया दोस्त। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन भी समझ में आ गया, कोई दिक्कत ना होगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्त अब हम लोग इसमें आगे आपको बताते हैं, इसको आपको अगला क्वेश्चन यानी कि अगला टाइप। देखिए ये सब टाइप है समझिए था, ये आपको टाइप अगर समझ में आ जाता तो कोई दिक्कत ना होगा। इस समझ तो क्वेश्चन नंबर कितना था 4 था, क्योंकि हम आपको 3 खुद बताएं और 4 नंबर एक और क्वेश्चन टाइप दे दिए क्रिएशन, तो वो आप खुद से बना लीजिएगा। 4 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो है 5वां नंबर। तो देखिए अब क्या करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए इसमें क्षेत्रफल दिया था, वो आयतन पूछ दिया था। हो सकता है कि आयतन देखिए अगर क्षेत्रफल पूछ लेगा था, ऐसे भी तो हो सकता है ना, या मान के चले विकर्ण दे देगा और उसमें आपको पूछ देगा कि इसका भुजा निकालिए। एक काम करें, अब देखिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए किसी घन का विकर्ण, किसी घन का विकर्ण 12√3 सेंटीमीटर। अच्छा तो 12 नहीं, अब कुछ चेंज करते हैं। किसी घन का विकर्ण कितना है 16√3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, यानी किसी घन का विकर्ण 16√3 सेंटीमीटर है। तो घन का क्षेत्रफल निकालें, तो घन का क्षेत्रफल निकालें, घन का क्षेत्रफल निकालें, खाली निकालें, तो घन का क्षेत्रफल निकालें। देखिए क्वेश्चन आपके पास अब चेंज है। देखिए इसके पहले वाला क्वेश्चन दूसरा था, ये क्वेश्चन दूसरा है, कह रहा किसी घन का विकर्ण दिया हुआ है, इसके पहले वाला में क्षेत्रफल दिया हुआ था। अब विकर्ण, तो घन का क्या पूछ दिया क्षेत्रफल, विकर्ण देके भी क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। तो चलिए इसको भी हम आपको बता दें। देखिए ये टाइप है, ठीक ना, ये टाइप है समझिए था। तो सबसे पहले क्या बना लेते हैं, घन बना लेते हैं। अगर घन बना लेते हैं तो देखा जाए इसमें, इस बार थोड़ा सा इसको घन मानना है, घनाभ नहीं मानना है। क्या है घन है, लग रहा है कि घनाभ है। देखिए घन को बनाना है, यानी चारों भुजा आपको बराबर कर देना है, ठीक ना, चारों भुजा बराबर करना है। तो देखिए छोटे बनाते हैं, चारों भुजा आवरी देखिए इस बार एकदम बराबर है, कोई दिक्कत ना है। और ये क्या है घन है, यानी क्या क्यूब है। तो घन है तो देखिए दिया हुआ क्या चीज़ है, तो दिया हुआ आपका विकर्ण है। क्या दिया हुआ है विकर्ण। तो देखिए सबसे पहले जो दिया हुआ रहे ना लिख लेंगे, दिया है, तो दिया है क्या, तो घन का विकर्ण, तो यहाँ लिखेंगे घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण। घन का विकर्ण कितना है, तो 16 और रूट कितना है
3 सेंटीमीटर है, यानी कि 16√3 सेंटीमीटर। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जब क्षेत्रफल निकालना है ना, या आयतन निकालना है या विकर्ण निकालना, तो उसके लिए हमको भुजा चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में भुजा नहीं दिया हुआ है, इसके पहले वाला में भी भुजा नहीं दिया हुआ था। तो उसमें आपको ध्यान देना है कि विकर्ण लेकिन दिया हुआ है, तो विकर्ण की सहायता से भुजा निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? भुजा निकाल लेंगे। अगर क्षेत्रफल दिया हुआ रहता तो क्षेत्रफल की सहायता से भुजा निकालेंगे। तो अब देखिए इसमें, तो हम इसमें क्या करेंगे, तो प्रश्न से क्या कहता है, घन का विकर्ण, तो देखिए घन का विकर्ण कितना दिया हुआ है, तो 16√3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 16√3 सेंटीमीटर दिया हुआ है घन का विकर्ण। अगर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है घन का विकर्ण। अब इसमें अगर देखा जाए, ये घन का विकर्ण दिया हुआ है, इतना सेंटीमीटर है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि घन का विकर्ण क्या होता है, तो घन का विकर्ण होता है √3 और गुणे क्या होता है, भुजा होता है ना। और जब तक भुजा नहीं निकलेगा तब तक क्षेत्रफल निकालना मुश्किल है। तो इसके बराबर कितना कर देंगे, 16√3। अब हम चाहते हैं कि भुजा निकालना है ना, तो ये √3 के ने गुना में तो भाग में भेज देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो देखिए भुजा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, तब भुजा बराबर जो होगा ना से 16 और √3, अब बटा क्या होगा, √3 हो जाएगा। तो ये √3 से √3 कट जाएगा, कट जाता है, भाग देंगे तो कट जाएगा। तो इसका मतलब है भुजा का मान कितना निकल के आ गया, तब भुजा जो हमारा आ गया ना, जानते हैं 16 सेंटीमीटर आ गया। तो जब भुजा निकल गया तो फिर क्वेश्चन को तो हम आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन को आसानी से, यानी घन का क्षेत्रफल निकालना है, तो जब भुजा निकल जाता है तो फिर किसी चीज़ को बनाना आसान हो जाता है। तो अब देखिए, तो अब क्या करते हैं, घन का क्षेत्रफल, तो घन का क्षेत्रफल कितना है, तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो यानी कि 6 और गुना क्या होता है, भुजा के स्क्वायर होता है। तो अब इसको देखिए, तो 6 गुना भुजा के स्क्वायर है ना, तो 6 कर देंगे, और भुजा कितना है, तो भुजा 16 आया है। तो 16 है तो 16 के स्क्वायर करेंगे, यानी 16 के स्क्वायर मतलब कोई 16 को 2 बारी गुना, तो 16 गुना 16। अब इसको गुना करिए, तो 16 में 16 से गुना करेगा तो कितना होगा, 16 16 56 से। तो ये काम 16 छक 96 कर दीजिए, और ना है तो फिर से 16 से गुना कर दीजिए। तो देखिए इसको ऐसे करते हैं, तो 16 का पहाड़ा पड़े 6, 16 छक 96, 96 के 6 हाथ में 9, और 16 44 से 144, 144 में अगर 9 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 144 है ना, और 9 जोड़िएगा तो 6 यानी कि 100 कितना 53। देखिए 144 था और एक में 9 जोड़िए तो 6 9 4 13 और 3 4 1 5, यानी कि 153 हो जाएगा। कितना होगा, 153। अच्छा था, इसका मतलब है कि कितना, 153 हो जाएगा। यानी कि इसका पूरा गुना करेंगे तो देखिए अब इसमें क्या होगा, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। ये हो जाएगा, गुना करने के बाद कितना आएगा, 1536 आएगा। और ये क्या आएगा, सेंटीमीटर क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा ना क्षेत्रफल में 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो दोस्त इस प्रकार से इसको बना लीजिएगा, ठीक है ना। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, और आप अगर पहले से देखें तो और आपको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। देखिए इसके सब रिलेटेड है, तो इसको पिछले वाला वीडियो आप लोग देखिएगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूँ कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और बिल्कुल मन लगा के पढ़ रहे हैं। तो अब एक काम करिए, इसको हम क्या करते हैं ना, कि अब मिटाते हैं और एक ऐसे क्वेश्चन आपको फिर देते हैं और उसको आप बनाइएगा, ठीक है ना। उसको आप बनाइएगा, तो पहले वीडियो को रोक लीजिएगा, उसके बाद आप बनाइएगा, ठीक है ना। तो इसको आप मिटा देते हैं और उसको खुद से करना है, क्योंकि देखिए हम आप वो टाइप करवा रहे हैं, वो खुद से आपको से करवा रहे हैं। देखिए जब तक आप खुद से ना करिएगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम तो आपको बता देंगे, लेकिन वो चीज़ आपको खुद से करना पड़ेगा, खुद से बनाना पड़ेगा, खुद से सीखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्त, एक क्वेश्चन हम आपको और देते हैं, और इसको बस देखिए 5 के बाद अब कितना क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 6, और इस डाटा को चेंज करते हैं। तो डाटा इस पर कितना रहेगा, अबरी मान लेते हैं 24√3 है। 24 कितना है, 3 है। 24 देखिए, अब किसी घन का विकर्ण 24√3 है, 3 सेंटीमीटर रहेगा, सेंटीमीटर है। तो घन का क्षेत्रफल निकाले, यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए इसको क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो आप इसको क्या करिए ना, देखिए आप इसको क्या, वीडियो को रोक दीजिए और इसके पहले वाला जैसे बताए ना वैसे आपको बनाना है, वैसे बनाएगा ज़्यादा अच्छा रहेगा और मज़ा भी आएगा, आपको सीखिएगा भी। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, घन बना देना है। क्या बना देना है, घन। तो ये घन बना दिए, ये घन बना दिए। तो
तो अब घन है और घन बना दिए, तो इसमें दिया हुआ है विकर्ण। तो सबसे पहले जो दिया हुआ ना उसको लिख लेते हैं। तो दिया है घन का विकर्ण, घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण कितना है? तो 24√3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 24√3 सेंटीमीटर। तो अब जब तक हमको कुछ आयतन निकालना है तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या चाहिए? भुजा चाहिए। तो चले तो प्रश्न से करते हैं। तो प्रश्न से क्या है? घन का विकर्ण, घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण दिया हुआ है 24√3 सेंटीमीटर। 24 कितना दिया हुआ है? 24√3 सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हम जानते हैं कि घन का विकर्ण क्या होता है। तो घन का विकर्ण होता है √3, कितना होता है? √3 और गुना क्या होता है? भुजा होता है। √3 गुने भुजा तो बराबर कितना होगा? 24√3। हम चाहते हैं कि भुजा का मान निकले, तो ये जो √3 है ना उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। तो देखिए भुजा बराबर क्या हो जाएगा? तो भुजा बराबर आप देखिएगा तो 24 और √3 और बटा क्या हो जाएगा? √3। तो √3 से √3 कट जाएगा तो बचा क्या? तो हमको लगता है भुजा बराबर क्या हो जाएगा? भुजा बराबर आपका हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। और जब भुजा निकल गया तो फिर क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब क्षेत्रफल निकालते हैं। तो घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल। तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुने भुजा स्क्वायर। ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो देखिए 6 अब भुजा कितना है? तो भुजा हम निकाल के लाए हैं, कितना? 24 लाए हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो 24 गुना 24 यानी कि देखिए ना, तो 24 के स्क्वायर करिए। तो 24 के स्क्वायर करिएगा तो 6 गुना कितना होगा? 24 के स्क्वायर है, इसका मतलब कितना? 2 गुना 2 है। तो अब इसको करिएगा ना तो 24 से गुना करिएगा ना तो 24 होता है 576। तो 6 गुना अब 576 ये वर्ग होता है। अब इसको मैं आप 6 से गुना कर दीजिए तो 6 छक 36 हो जाएगा और 7 छक 42, 42 से 3 कितना होगा? 45 के 5, हाथ में 4 और 6 पचे 30, 30 और 4 34, यानी कि 3400 कितना होगा? 56 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कितना हो? 3456 कितना हो जाएगा? 3456 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये क्षेत्रफल निकल गया दोस्त। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसमें क्वेश्चन भी समझ में आ गया, कोई दिक्कत ना है। तो बस इसी प्रकार से आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। और एक टाइप हम आपको और बताते हैं, तो इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्त, आशा करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब क्या करते हैं कि अब हम आपको देखिए मान के चले कि आयतन अगर दिया हुआ रहता है और उसमें हो सकता है विकर्ण पूछ देवे, ऐसे भी तो हो सकता है ना, इसमें विकर्ण देके आयतन क्षेत्रफल पूछ दिया। अगर मान के चलिए कि आयतन दिया हुआ है और अगर विकर्ण पूछ देगा तब कैसे बनाएंगे? तो चलिए अब टाइप को हम चेंज करते हैं, इसको अब मिटा देते हैं। देखिए मान लगा के पढ़िएगा दोस्त, ध्यान से पढ़िएगा, कलम कॉपी लेके पढ़िएगा, क्योंकि ऐसे खाली वीडियो देखने से काम नहीं होगा। तो जितना हो सकता है कॉपी कलम ले लीजिएगा, उसको खुद से प्रयास करिएगा सोल्व करने का। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं, 5 नंबर तक हो गया था ना, 5 हो गया था 6, अब 7 नंबर बताते हैं। तो देखिए अब इसमें हम आपको बताए थे कि अगर मान के चलिए कि किसी घन का दिया हुआ रहेगा, किसी घन का आयतन 600 सेंटीमीटर है। कितना है? 600 सेंटीमीटर क्यूब है, आयतन दिया हुआ है। किसी घन का आयतन 600 सेंटीमीटर क्यूब है। तो घन का विकर्ण क्या होगा? 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 देखिए ये आपको ध्यान रखना है। कह रहा किसी घन का ना, सॉरी इसमें थोड़ा सा छूट गया, किसी घन का आयतन 600 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन का विकर्ण क्या होगा? यानी विकर्ण पूछ रहा है। देखिए इसके पहले वाला विकर्ण दे ले था और आयतन पूछ दिया था। तब विकर्ण बराबर क्या फॉर्मूला? √3 गुने भुजा होता है। क्या होता है? √3 गुने भुजा। तो सबसे पहले भुजा चाहिए हमको, लेकिन भुजा दिया हुआ ना है, लेकिन दिया हुआ क्या है? तो आयतन दिया हुआ है। तो यही तो आप पॉइंट है कि यही से पकड़ के आपको क्या निकालना है? भुजा निकाल देना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं दोस्त। तो अब देखिए सबसे पहले घन बना लेते हैं। घन बहुत जरूरी है, बना लीजिएगा आप भी। इसको घन को हम बना लिए,
घन बना लिया। अब देखिए घन का दिया हुआ क्या है, तो कह रहा है आयतन दिया हुआ है, यानी कि दिया है। तो देखिए दिया है, दिया हुआ क्या है, घन का आयतन, यानी घन का आयतन, आयतन कितना दिया हुआ है, तो देखिए कह रहा है कि 600 आयतन दिया हुआ है, 600 सेंटीमीटर क्यूब है। तो सेंटीमीटर क्यूब है, तो जब तक भुजा नहीं निकलेगा विकर्ण को हम आप नहीं निकाल सकते हैं। तो विकर्ण निकालने के लिए हम भुजा चाहिए, तो भुजा आयतन दिया हुआ है, इसका आयतन दिया होता, आयतन से, आयतन की सहायता से क्या निकालेंगे, भुजा निकालेंगे। तो देखिए तो प्रश्न से, तो प्रश्न से, तो प्रश्न से क्या है, घन का आयतन, घन का आयतन। तो देखिए घन का आयतन दिया हुआ कितना, 600 सेंटीमीटर क्यूब है। अब हम लोग जानते हैं कि घन का एक फार्मूला भी होता है घन का आयतन के, तो क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। तो अगर भुजा क्यूब होता है तो इसको में आप ध्यान से करिएगा, तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, और 600 क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यानी कि नहीं, तो देखिए सेंटीमीटर तो है, अब यहाँ नहीं लिखते हैं बस इसको। अब देखिए भुजा के मान अगर निकालना है, तो भुजा के मान निकालना है, तो जैसे स्क्वायर हटता है तभी इधर रूट होता है, क्यूब रूट होगा, देखिए स्क्वायर रूट होगा, लेकिन अगर क्यूब हटेगा तो क्यूब रूट होगा इधर। तो इसको ध्यान रखना है कि अगर भुजा के मान निकालिएगा ना, भुजा बराबर, तब भुजा बराबर कितना होगा, तो इसको क्यूब करिएगा और 600 के क्यूब हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि यहाँ क्यूब ऐसे कर देना है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपको जानते हैं कितना में, 3 में एगो के निकालना है, यानी 3 में एगो के निकालना है। जब तक 3 में एगो नहीं आएगा तो नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया ना, तो देखिए पूरा पूरा निकल पाएगा, नहीं निकलेगा। देखिए दो निकाल ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो निकालवे करेगा, और जो ना बचेगा उसको। तो अब देखिए इसको रूट निकालना है। तो देखिए अब इसको तोड़ेंगे सबसे पहले, तो तोड़ेंगे तो क्या होगा, भुजा बराबर, अब 3 में 1 निकालना है, तो सबसे पहले तोड़िए ना इसको। तो तोड़िएगा तो क्या होगा, 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 3 लिख सकते हैं। और ई वाला को हम अब देखिए, अब यहाँ 10 को 10 क्या करेंगे, तोड़ देंगे, तो 2 तिया 6, फिर 2 गुना यहाँ 5 हो सकता है, और फिर यहाँ भी 2 गुना 5 हो सकता है। देखिए इतना चीज़ होगा, लेकिन आपको तो 3 में 1 निकालना है ना, क्योंकि जब तक 3 गुना होगा तो नहीं होगा। तो एक काम करें, इसको पहले सीधा करके लिखते हैं, तो 2 गो के संख्या आएगा, उसके बाद इसको अगर तोड़िएगा ना, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको तोड़िएगा, तो ना तो इधर कर लेते हैं, ये 600 कर दिए। अब 600 कर दिए तो 600 में क्या होगा कि ध्यान रखना है, अब इसमें आपको देखिएगा ना, तो 600 को तोड़िए पहले, तो तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 300, और फिर इसको 2 से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, आपको जानते कितना, 150 हो जाएगा। फिर इसको तोड़िएगा तो ये 75 हो जाएगा, फिर 3 से तोड़िएगा तो ये 25 हो जाएगा, और फिर इसको करिएगा तो आप कितना से लगे, 5 से, तो ये 5 से हो जाएगा। तो यही आपको ध्यान रखना है। तो देखिए आया कितना, दो के संख्या के 1 2 3 गो है, उसके बाद 3 5, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना, अब 3 करेंगे, अगुना 5, अगुना क्या करेंगे, 5 करेंगे, क्योंकि एगो 5 बचल है, 2 के संख्या के गो है, 3 गो है। तो इसको अब मिटा देते हैं, इसको मिटा के उसके बाद यहाँ लिखते हैं कितना, यहाँ हम आपको लिखते हैं 5। अब देखिए पेयर जब बनेगा ना, तो 3 में 1 को बनाना है, तो ये 3 गो को तो पेयर बन जाएगा, लेकिन अब पेयरे नहीं बन रहा है ना बन रहा है, तो जो पेयर बन गया उसको बाहर निकालिएगा। तब भुजा के तौर पर अगर हम निकालना चाहेंगे, तो देखिए भुजा के तौर पर कैसे निकलेगा, तो ये 2 केवल बाहर निकलेगा, तो 2 बाहर, तो अंदर फिर बचा क्या, तो अंदर बचा क्या, तो 3 अब 5 5 5 5 25 या 75, यानी कि 2√75 हो गया। क्या हो गया, 2√75। अभी भुजा इतना ही हो गया, इतना सेंटीमीटर हो गया, यानी कि 2 रूट कितना हो गया, 2√75, यानी 2√75 सेंटीमीटर इसका भुजा के मान हो गया। जब भुजा के मान हो गया तो अब आप निकालना है क्या आपको, विकर्ण के। तो देखिए अब घन का विकर्ण क्या होता है, तो घन का विकर्ण, यानी घन का विकर्ण, देखिए घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण क्या होता है, √3 गुने भुजा होता है। तो देखिए तो √3 तो है, ये है, अब भुजा कितना है, तो 2√75 है, यानी कि 2 और रूट कितना है, 75। तो इसको अगर हल करना चाहेंगे तो 2 को हम आगे लाते हैं, तो इसको क्या होगा, 2√75 हो जाएगा। अब गुना क्या है, √3 है कि ना, गुना √3 है। अब इसको आप गुना कर सकते हैं, तो इसको दोनों में रूट है, तो रूट को गुना कर दीजिए। तो इसको करिएगा ना, तो जानते क्या होगा, 75, यहू रूट में है तो 3। अब 75 तिया कितना हो जाएगा, 150। तो इसमें फिर भी तो कॉमन लगता है कि निकलेगा, 3 तिया 9, यानी कि अगर 15
ये 25 या 75, फिर भी नहीं निकलेगा तो ना तो इसको गुना कर दीजिए। तो गुना करेगा तो 75 तिया कितना हो जाएगा, तो 50 तिया 150, 5 5 25, यानी कि 5 तिया 15 और 7 तिया 21 1 22 हो जाएगा, यानी कि 225 हो जाएगा कि ना। अब 225 हो गया, इसका मतलब 2 रूट कितना हो गया, इतना सेंटीमीटर हो गया किसका, विकर्ण के मान। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। जब पूरा पूरा ना आएगा ना तो ऐसे में आ सकता है। हालांकि देखिए इसमें रूट वाला आ गया, हो सकता है बिना रूट वाला भी आता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसमें रूट वाला, तो आशा करता हूँ कि अभी समझ में आया होगा। तो इसको आपको ध्यान देखिए, भुजा निकाल लेना, भुजा जितना निकालेगा उसके बाद यहाँ पुट कर देना है। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए इसमें हम आपको क्वेश्चन को बस डाटा चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं, डाटा को चेंज कर देते हैं और उसके बाद फिर से आप बनाइएगा, ठीक ना। तो इसको आप मिटा देते हैं। देखिए क्या करें, इसको आप जब डाटा चेंज करेंगे तो आप क्या करेगा ना कि उसको रोक के वीडियो खुद से बनाने का प्रयास करिएगा। तो चलिए आप देखिए, इसको मिटा दिए हैं। अब हमें यही क्वेश्चन रहेगा, बस डाटा को चेंज कर देते हैं। तो अब इसमें क्या रहेगा, आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो रहेगा ना, मान के चलिए कि 8000 है, कितना है 8000 है। अब 8000 क्या है, सेंटीमीटर क्यू है, क्योंकि 8000 सेंटीमीटर हमेशा क्यू रहता है। देखिए ना, तो इसको पूरा बढ़िया से लिखते हैं, यानी कि इसका जो आयतन दिया हुआ है, इस आयतन कितना है, तो 8000 सेंटीमीटर क्यू है, इतना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ। तो घन का विकर्ण पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले अब यहाँ हम आपको बताए थे कि जब क्वेश्चन ऑपरेशन है तो यानी वही तरीका से बनेगा। अब वही तरीका से बनेगा तो इसको आप वीडियो को रोक दीजिएगा और खुद से बनाने का प्रयास करना है। तो चलिए दोस्त, हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले एक बनाइएगा क्या, घन। अब देखिए ये घन बना दिए। अब घन बना दिए तो दिया है, तो क्या दिया है, दिया है घन का आयतन, घन का आयतन। तो इसमें दिया हुआ है 8000 है, 8000 सेंटीमीटर क्यूब है। तो देखिए घन का आयतन दिया हो, लेकिन जब तक घन के भुजा नहीं निकलेगा तो हम विकर्ण कैसे निकाल सकते हैं। तो प्रश्न से हमको क्या कर लेते हैं ना कि घन का विकर्ण भुजा निकाल दिए ना, भुजा निकाल लेते हैं तभी विकर्ण निकलेगा। तो देखिए, तो प्रश्न से घन का आयतन, तो घन का आयतन कितना है, 8000 है, 8000 सेंटीमीटर क्यूब है। अब अगर घन का आयतन 8000 सेंटीमीटर क्यूब है, तब इसमें क्या होगा कि आपको ध्यान रखना है। तो हमारे हिसाब से क्या होगा, घन का आयतन भुजा के क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब अगर भुजा के क्यूब हो जाएगा तो ये किसके बराबर है, 8000 के बराबर है। हम चाहते हैं कि भुजा निकले, तो भुजा निकालने के लिए क्यूब हटाना पड़ेगा। तो जैसे ये क्यूब हटेगा तो इधर आपको क्यूब रूट हो जाएगा। तो देखिए ये जैसे क्यूब हटेगा ना, तब भुजा बराबर क्या होगा, भुजा बराबर, अब इसको क्यूब रूट करना है तो ये 8000 के क्या हो जाएगा, क्यूब रूट। यहाँ ध्यान रखना है कि 3 में 1 निकलेगा, तो 3 में 1 निकलेगा तब इसको तोड़ दीजिए। तो इसको टूटेगा कैसे, तो देखिए भुजा बराबर, अगर इसको तोड़ना चाहते हैं तो ये 8 को हम 2 गुना 2 ये 3 जीरो है तो 10 गुना 10 कर सकते हैं, 10 गुना 10 गुना 10, यानी कि 3 बार कर देंगे। पेयर तो बन ही गया, 3 में 2 गो के पेयर बन गया और 10 में भी बन गया। इसका मतलब है कि 2 भी बाहर निकल जाएगा और 10 भी बाहर निकल जाएगा, तो अंदर कुछ बचबे ना करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भुजा बराबर कितना हो जाएगा, तो भुजा हो जाएगा, जानते हैं कितना, 2 गुना 10 हो जाएगा। तो 10 में करेंगे 2 से, तो 10 में 2 से तब 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 20 सेंटीमीटर क्या निकल गया, भुजा। इसका मतलब है कि भुजा के मान कितना आ गया, तब भुजा के जो मान आया ना दोस्त, वो आ गया 20 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर अगर भुजा निकल गया तो फिर तो विकर्ण निकालना आसान है। तो चले अब हम आपको बताते हैं विकर्ण। तो घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, तो जो घन का विकर्ण है ना, वो होता है घन का विकर्ण √3 और गुना क्या होता है, भुजा, √3 गुना, देखिए भुजा लिखा हुआ है ना, तो इसको और एने लिखते हैं, √3 गुना भुजा, ये भुजा है। अब देखिए इसमें √3 आपको कर देते हैं, भुजा कितना आया, तो भुजा अभी पूरा पूरा निकल चुका है, 20 है, तो इसको क्या कर देंगे, 20 कर देंगे। अब 20 को पहले ला देंगे, तब 20 को पहले लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 20 √3 और सेंटीमीटर हो जाएगा, और यही आपका क्या हो गया, आंसर। तो देखिए क्वेश्चन ही पूरा पूरा निकल गया। कुछ कुछ क्वेश्चन में रूट में भी आएगा, तो वैसे भी आ सकता है और इस प्रकार से भी आ सकता है। तो दोस्तों आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो चलिए दोस्त, आशा करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। तो देखिए दोस्त, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से आपको वीडियो आता रहेगा और आप बिल्कुल इसी प्रकार से पढ़ते रहिए। और देखिए इसमें इसके बाद अब देखिए जब पूरा खत्म कर देंगे तो हम आपको 10 क्लास के भी वीडियो डालेंगे, तो उसमें शुरू से हम आपको पढ़ाएंगे, क्वेश्चन भी करवाएंगे, तो वहाँ से भी आप वीडियो देखिएगा। अगर कोई 10 क्लास के भाई बहन है तो उनको बोल दीजिएगा। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद।